देखो भाई सुनो, हम लोग आज ये पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, मतलब हेलो एल्केन चैप्टर 10 है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आईयूपीएसी के बारे में सीखेंगे। जिन लोगों को आईयूपीएसी नहीं आता, इसी में थोड़ा थोड़ा सिखाते हुए चलेंगे। 10th का चैप्टर 11th का चैप्टर दोबारा से पढ़ने से बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना, तो इसी में सीख लेंगे। तो पहली हेडिंग है क्लासिफिकेशन, साथ साथ लिखते जाओ, बैठे मत रहो। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप, ठीक है। हेलोजन कहाँ लगा है, कितने लगे हैं, इस बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला है मोनो हेलो डेरिवेटिव, मोनो हेलो डेरिवेटिव। मोनो माने क्या होता है, एक, और हेलो माने एक्स से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। जिनको नहीं मालूम, अगर कहीं एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ग्रुप 17 है। एक ही एक्स लिखा है, दांत निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ग्रुप 17 है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ठीक है भाई। ये हेलो ग्रुप है, हेलो ग्रुप है, हेलोजन, ठीक है। फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, इस तरीके से, ठीक। अब मोनो लिखा है, मोनो का मतलब होता है एक, तो कार्बन की चाहे कितनी भी लंबी चेन क्यों ना हो और उस पर एक कहीं हेलोजन लगा दो कहीं पर भी, तो ये मोनो हेलो डेरिवेटिव हो गया। ये क्लास है, नाम नहीं है इसका, ठीक है। नाम लिखना है, अब तुम समझ लो, अगर नहीं आता है तो फिर से समझ लो। नाम लिखना है तो ये जितने भी होते हैं, ऐसे और भी होते हैं, इनको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। और कार्बन की जितनी भी लंबी चेन है, ये क्या है, वर्ड रूट है। देखो मैक्सिमम लोगों को ये आता है, इसलिए मैं थोड़ी सी स्पीड में पढ़ा के चल रहा हूँ, ठीक है ना। बात समझ आ गई ना। तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना होता है पोजीशन, और फिर लिखना है प्रीफिक्स, फिर लिखना है वर्ड रूट, ठीक है। वर्ड रूट खुद में ही एक नंबर होता है, तो उसकी पोजीशन लिखने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है ना। और क्लोरो की पोजीशन डालनी पड़ेगी, और उसके बाद लिखना होता है फिर से पोजीशन, फिर प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। अगर सेकेंडरी सफिक्स दिया गया है तो फिर से पोजीशन, हाँ, पोजीशन प्लस सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अब इसमें तो दिया नहीं है तो मामला खत्म, जो चीज नहीं दी गई उसको छोड़ दो, उसके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अब पोजीशन क्या है, सरल शब्दों में यह है कि जिधर से पास पड़े, जो कि अकेला लगा हुआ है। अगर मल्टीपल लगे हुए हैं तो सम रूल और दूसरे रूल भी फॉलो करते हैं। अभी हाल फिलहाल में आप जिधर से पास पड़े उधर से देख लो, तो ये एक नंबर इधर से पड़ रहा है, तो पोजीशन क्या हो गई, 1। 1 लिखो ना लिखो अंतर नहीं पड़ता, लेकिन लिखते रहो तो ठीक रहेगा। प्रीफिक्स क्या है हमारा, क्लोरो। वर्ड रूट कितने कार्बन है हमारे, 4, तो 4 को क्या बोलेंगे, ब्यूट। और बॉन्ड कैसे हैं सारे, सिंगल। इनके बीच में देखना, इसमें नहीं जाने, है ना। यहाँ पे मान लो COH लगाओ, उसका बॉन्ड गिन लो ना। कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड, सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल। सिंगल बॉन्ड के लिए कोई पोजीशन नहीं लिखते, डबल होगा ट्रिपल होगा तो उसकी पोजीशन लिखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर सिंगल आएगा तो उसकी पोजीशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, किसके लिए, एन के लिए, छोटा छोटा लिख दिया, ठीक है। तो आप लिख दें एन, तो बन गया 1 क्लोरो ब्यूटेन। अब देखिए मोनो हेलो डेरिवेटिव था और इसका नाम हो गया ये रहा, 1 क्लोरो और ब्यूटेन। बताइए अब इसमें क्या नहीं आया, इजी है। अब ये क्लोरीन कहीं पे भी लगा दूं चीज यही रहेगी, तो ये करने को दे देता हूं, एक फटाफट कर लो, चलो लिखो। सेकंड नीचे लिख दूं, चलो बताओ। क्लोरो लगाओ ब्रोमो लगाओ, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। बात समझ आ गई ना, कुछ ना कुछ तो लगा ही मिलेगा ना, तो क्लोरो लगा है ब्रोमो लगा, इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता। BR लगा है ब्रोमो बोल दो, ठीक है। चलो नाम बताओ, कौन बता रहा, बताओ। 3 क्लोरो पेंटेन। आशीष तुम बोलो नाम, और अच्छा भाई ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं मालूम है तो बस बोलते जाया करो। एक को बोलते हैं मैथ, और 2 को बोलते हैं एथ, 3 को प्रॉप, 4 को ब्यूट, 5 को अरे एक्स कौन सा था, हेप्ट, पेंट, हेक्स, ठीक है। एक काम करूंगा मैं आज ना वो लगा दूंगा, 3 टेबल लगा दूंगा, ठीक है ना। और तीनों टेबल आप ऐसी टेबल लिखी होगी और ऐसी 2 प्रीफिक्स की और सफिक्स की, और वो अपना लर्न कर लेना, ठीक है। अब तुम नाम बताओ फिर से, अब तो बताओ ना, लिखा हुआ है ना 5 को क्या बोलते हैं, बोलो। प्रॉप, कल तक मारेंगे बाबू प्रॉप अगर बोले तो।
स्विच ऑफ कर दो फोन। हाँ, अरे प्रॉप कहां से दिख रहा है? सॉरी, 3-क्लोरोपेंटेन। पेंटेन, सही है भाई। चलो भाई आ गए लाइन पे, 3-क्लोरोपेंटेन। तो नाम लिख जाए सबका? कोई दिक्कत? चलिए, ये मोनो हेलो हो गया। अब हम लोग करेंगे डाई हेलो। ये हटा दूं? लिख लिया ना? ये लिखा हुआ नीचे? ठीक। डाई हेलो। डाई हेलो का मतलब क्या होता है? दो हेलोजन ग्रुप। हाँ है ना, दो हेलोजन ग्रुप। तो देखो भाई, दो हेलोजन, देखो दो हेलोजन का मतलब क्या है? दो, कोई भी लगा दो, क्लोरो क्लोरो लगा दो या क्लोरो ब्रोमो लगा दो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हेलोजन ग्रुप दो लगे हैं, कहाँ लगे इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो मैंने लिख दिया, मान लो 3 कार्बन, एक सीएल लगा दिया यहां पर और एक इसके ऊपर। और क्या हो सकता है? और मैंने लिख दिया 3 या 4 कार्बन और दोनों, एक सीएल लगा दिया यहां पर और एक लगा दिया यहां पर। और क्या हो सकता है? मैंने एक और कार्बन की चेन लिख दी और एक थोड़ी, एक इधर लगा दिया और एक इधर लगा दिया दूर दूर। तो एक तो मैंने बिल्कुल एडजेसेंट लगा दिया अगल बगल, एक ही के ऊपर एक लगा दिया और एक दूर दूर लगा दिया। इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता। कितने क्लोरीन लगे हैं? दो लगे। तो ये डाई हेलो है। मान लो मैं एक क्लोरीन हटा के एक ब्रोमीन लगा दूं तो भी हेलोजन तो दो ही रहेंगे, तो भी ये डाई हेलो ही कहलाएगा। क्या ये बात क्लियर है? तो नाम लिख जाएंगे। चलो पहले का लिखो। लिख गया? तेज हो रहा है भैया, बताओ। वन डाई। बाबू एक बात समझो, देखो इस ये क्लोरीन की पोजीशन आ गई 1, तो इसकी भी तो पोजीशन लिखोगे। हाँ है ना? समझो मेरी बात, अगर प्रीफिक्स आपके 2 आ रहे हैं तो पोजीशन भी आपकी 2 बनेगी। समझ में आ गई मेरी बात? जितने भी प्रीफिक्स लगेंगे भाई, पोजीशन का मतलब क्या होता है? वो ये बताता है कि प्रीफिक्स जो है वो किस कार्बन पर लगा हुआ है। अब तुमने एक नंबर दे दिया, एक नंबर बोल दिया 1 2 3 4 और क्लोरीन लगा दिया 4, तो हमें क्या पता बाकी के कहां लगे हैं? समझ गए? तो हम लिखेंगे 1,1। कितने क्लोरीन लगे हैं? 2। तो लिखो डाई क्लोरो प्रोप और एन। देख लो 1 होगी पोजीशन, क्लोरीन लगे हैं 2 तो 2 बता दिया, वर्ड रूट ये हो गया और ये प्राइमरी सफिक्स हो गया। बात क्लियर हो गई? कोई कंफ्यूजन अभी? ये वाला लिख दो। आशीष बताएगा, तुम्हारी स्थिति गड़बड़ चली इसलिए तुमसे पूछ रहा हूं। बताओ, नहीं आता ना अपनी बात बोलो, आ जाएगा, ये मेरा काम है। बताओ इसका नाम। 1,2 डाइक्लोरोब्यूटेन। बिल्कुल सही हो गया भाई, ठीक है ना? 1,2 डाइक्लोरोब्यूटेन। इसमें कोई समस्या नहीं। इसका नाम चलो तुम बोलो। 1,4 डाइक्लोरोपेंटेन। ठीक है ना? देखो इसमें क्या है, इधर से नहीं गिनेंगे क्योंकि इधर से नंबर 2 पड़ेगा और उधर से 1 ही पढ़ना है। ठीक है, इसमें वैसे सम रूल होता है, देखो समझ लो थोड़ा सम रूल भी। 1 2 3 4, तो 1 और 4 का सम कितना होता है? 5। और इधर से गिनेंगे तो 2 3 4 5, 2 और 5 का सम कितना होगा? 7। जो कम होता है उसको लेते हैं। ठीक है ना? एक तो तरीका तो ये कहता है, बाकी अगर आप पास वाला साइड उठाओगे तो अपने आप ही सम कम आएगा। बात समझ आ गई ना? तो ये वाला गलत हो जाएगा, इसको हटा देता हूं। और नाम क्या बनेगा? 1,4 डाइक्लोरो, कितना है? पेंटेन है, पेंटेन। 1,4 डाइक्लोरोपेंटेन। बोलो यहां तक क्लियर? कोई समस्या भाई? चलो एक और हटा देता हूं, इसको हटा दूं। अगला लिखो ट्राइक्लोरो, ट्राई हेलो। अच्छा एक बात और बतानी थी, चलो अगले वाले में चेक कर लेते हैं। ट्राई हेलो, 2 कंपाउंड लिख दिए। नाम से क्लियर है, ट्राई मतलब 3, हेलो मतलब हेलोजन ग्रुप। ठीक है, कहां लगे इस बात से कोई भी अंतर नहीं पड़ता। तो चलो अब इनके नाम लिख दो, जल्दी से लिखो फटाफट। ओम बताओ क्या नाम आया? बताओ। हाँ 1,1,2 और प्रोपेन ट्राई 1,1,2
ट्राईक्लोरोप्रोपेन। ठीक है, अभी सबको ये आ गया, कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं है? ठीक है, अब ये वाला ट्राई करो। ठीक है, तो अब नंबर बदल जाएंगे बस 1, 2, 3 और ट्राईक्लोरोप्रोपेन। बात सभी को समझ में आ गई? अब एक और काम करते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे Br लगा दिया, इसको हटा देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? Br लगा दिया। हेलोजन तो लगा हुआ है ना, लेकिन अब इसके नाम बदल जाएगा। अब लिख के दिखाओ नाम फिर से। भाई Br भी तो लग सकता है ना, 2 क्लोरीन लगा दो 1 ब्रोमीन लगा दो, ये भी तो हो सकता है, कुछ भी लग सकता है। तो बताओ इसका नाम। हो गया? आज ही ट्राई करोगे? नहीं, गर्दन नहीं हिलानी, ट्राई कर फटाफट। मैंने ट्राई किया, भी नीचे गिरेगा। बताओ। 2 ब्रोमो 1 2 डाइक्लोरो। सही। तुम बोलो कितना आ रहा? रुक जाओ, तसल्ली से रुको। हाँ तुम बोलो, कुछ तो करोगे। अगर ट्राई नहीं करोगे तो कभी भी नहीं होने वाला। पहले प्रयास करो, गलत होगा तो सही करेंगे उसको। ब्रोमो की स्पेलिंग पता नहीं है क्या? तो मुस्कुरा क्यों रहे? करो फिर। हाँ, थोड़ा गड़बड़ हुआ है। देखो समझो मेरी बात। देखो 1 2 3 नंबर तो यही आएगा। ठीक है, नंबर तुम्हारे सही हैं। अब ये ब्रोमो लगा है 2 पे, तो ब्रोमो तो अलग चीज है ना, अलग चीज है। क्लोरो अलग चीज थी, तो सब क्लोरो को एक साथ लिख दिया था, ब्रोमो को अलग लिखना पड़ेगा कि नहीं? तो 2 पे लगा है ब्रोमो, 2 ब्रोमो, और 1 और 3 पे क्या लगा है? क्लोरो लगा है, तो 1, 3 डाई क्लोरो और प्रोपेन। बोलो, बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब एक और बात समझो, ये बी से स्टार्ट है और ये सी से स्टार्ट है, हाँ है ना? तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर रूल होता है, इसमें ये क्लोरो आगे नहीं लिख सकते। जिसका अल्फाबेट पहले आएगा वो लिखा भी पहले जाएगा। समझ गए ना? मान लो फ्लोरो होता तो वो इनके पीछे जाता, चाहे नंबर कहीं पे भी होता। बोलो क्लियर? अभी इसमें कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, चलो अगला लिखो, ये हटा रहा हूं। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन। कार्बन की डिग्री के बेसिस पे, है ना? आपने सुना होगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, सुना है? सुना है या नहीं सुना? तो चलो इसको समझते हैं थोड़ा सा। आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो देखो, जैसे मान लीजिए एक कार्बन लगा, इस पर क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक H लगा दिया, यहाँ पर एक C लगा दिया, यहाँ पर एक H लगा दिया। ठीक है, मैं डिग्री समझा रहा हूँ। यहाँ पर आप OH भी लिख सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई ना? तो अभी चूंकि हेलोजन ग्रुप पढ़ रहा है तो यहाँ पर मैंने Cl लिख दिया। अब देखो यहाँ पर एक तरफ कार्बन लगा हुआ है, एक साइड में, 1 साइड लगा हुआ है। कितने लगे इससे मतलब नहीं है, आप चाहो तो यहाँ पर 2 लगा लो, 10 लगा लो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इसी तरीके से यहाँ पर देखो, यहाँ पर कार्बन मैंने 3 4 लगा दिया, हाइड्रोजन 1 लगा दिया, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया। तो ये कितनी साइड लगे हुए हैं? 2 साइड पर लगे हुए हैं। जिस कार्बन पे क्लोरीन लगा है उसकी 2 साइड पर क्या लगे हैं? और कार्बन की चेन लगी हुई है। समझ गए ना? R मतलब एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी एल्काइल लगा हुआ। ठीक है, इसी तरीके से मैंने एक कार्बन लिखा और उसके तीनों तरफ कितने भी कार्बन लगा दो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन कितनी साइड लगाई है। तो देखो इसमें 3 साइड लगा दिया, बोलो हाँ है ना? समझ गए ना? तो ये 1 साइड अटैचमेंट है, 1 साइड कार्बन की चेन है ना? हाँ है ना? समझ गए ना? तो ये कितना हो जाएगा? 1 डिग्री, जिसको हम प्राइमरी भी बोलते हैं। और ये 2 साइड अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, 2 डिग्री, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी या सेक लिखा हुआ मिलता है आपको। ठीक है, और ये 3 साइड अटैच है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 डिग्री, है ना? इसको टर्ट भी लिखा हुआ मिलता है या टर्सरी भी बोलते हैं। बोलो, बात समझ में आ गई? अभी डिग्री क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है क्या? पक्का ना? ठीक है। अच्छा, ये जो चीजें लगी हुई हैं ये क्या है? तो आपको पता होगा, ये तो सबको ही मालूम है, एल्काइल ग्रुप। क्या होता है? CnH2n+1। ठीक है, कितने भी कार्बन लगाओ हम यही बोलेंगे एल्काइल, क्योंकि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल सब मिला के एल्काइल ही है।
बात क्लियर हो गई? कोई कंफ्यूजन है तो पूछे। ठीक है, लिख लें डिग्री को, नंबर डालता हूँ ABC, लिख लो बेटा इसको। TRT, टर्ट, इसको शॉर्ट में आपको टर्ट लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना, टर्सरी है, पूरा नाम टर्सरी है, शॉर्ट में आपको टर्ट लिखा हुआ मिलेगा, तो ये नहीं कि वहां पे बैठ जाओ। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? आपका क्लियर है? ठीक है, अगला देखते हैं, हटा दो उसको। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडेशन। ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडेशन, ठीक है, हाइब्रिडेशन के बेसिस पर। ठीक है, कौन ऐसा है जो हाइब्रिडेशन जानता ही नहीं है? कौन भला इंसान है बताओ? सुना था कभी? सुना है, चलो ये अच्छी बात है, सुन लिया तुमने। और बताओ, कुछ जानते हो उसके बारे में? सुना ही है खाली। देखो अभी हम इसको टॉपिक तो पढ़ाने वाले नहीं है, अभी मोटा मोटा तुमको ये समझाता हूँ कि अगर कहीं सिंगल बॉन्डेड हो, कार्बन सिंगल बॉन्डेड चल रहा है, तो हम ये बोल देते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है ना। अगर डबल बॉन्ड चल रहे हो तो हम ये बोल देते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड चल रहा हो तो हम बोल देंगे sp हाइब्रिडाइज्ड है। बस अभी इतने से काम चलाएंगे, क्योंकि हम टॉपिक हाइब्रिडेशन नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर कार्बन की चेन, जहाँ पर भी कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर एक भी डबल मिल जाएगा तो sp2, ठीक है, और एक भी ट्रिपल मिल जाएगा sp। अब तुम सोचो ट्रिपल डबल एक साथ मिल जाएंगे तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, कार्बन के होते नहीं है, तो वो मिलने नहीं है। एक कार्बन के 5 बॉन्ड तो नहीं बनते ना, तो 3 2 5 हो जाता है, इसलिए मिलेगा आपको कोई एक ही। समझ गए बात को? कोई कंफ्यूजन है क्या? 3 एक मतलब ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड। ट्रिपल और सिंगल है तो आपको काउंट आपका वही करना है, सिंगल, सॉरी ट्रिपल, ठीक है ना। ट्रिपल और सिंगल है तो काउंट आपको ट्रिपल कर लेना है, सिंगल छोड़, सिंगल तो वैसे भी अटैच हो गई ना, ठीक है। सॉरी, ट्रिपल और डबल है तो होगा ही नहीं ना। ट्रिपल और डबल एक साथ कैसे ले आओगे? 5 बॉन्ड नहीं हो जाएंगे? लंबी चेन नहीं हो सकती। लंबी चेन हो सकती है तो अरे अच्छा ये सोच रहे हो, रुको समझा देता हूँ, एक मिनट रुको। मान लो इस तरीके से लिखा हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड लिखा है, तो ये इंडिविजुअल काउंट होता है ना, इंडिविजुअल, सबके अपने अपने निकलेंगे भाई। अब जैसे इसका है तो इसका निकलेगा sp, 3 कार्बन है, 3 का क्या, sp, इसका कितना हो जाएगा sp, इसके इधर सिंगल है इधर डबल है, तो डबल काउंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा sp2, इसका क्या हो जाएगा sp2, इसका क्या हो जाएगा sp3, ये ऐसे होगा ना। अब तुम सोचो एक कार्बन में 3 भी लगा दें, 2 भी लगा दें, 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 5 तो होते ही नहीं, कहाँ से हो जाएंगे? क्या ये बात क्लियर है? ठीक, हटा दूं इसको? ठीक है, तुम लिख रहे हो? ठीक, अब इसमें पहला टाइप है CsP3X टाइप, CsP3X टाइप, इसका मतलब है कार्बन हैविंग हैलोजन आल्सो हैविंग द sp3 हाइब्रिडेशन, मतलब आल्सो हैविंग ऑल द बॉन्ड सिंगल, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि एक कार्बन लिख दिया, यहाँ पे हैलोजन लिख दिया Cl, कुछ भी लिख सकता था, और यहाँ पर सभी कैसे बॉन्ड बना दिए मैंने? सिंगल, चाहे वो कार्बन से अटैच हो या किसी से भी अटैच हो, बॉन्ड सिंगल है ना, बस इतने मतलब है। तो देखो बेटा ये कैसा हाइब्रिडेशन है? sp3 हाइब्रिडेशन है, ठीक है। इसके लिए कोई स्पेशल नाम नहीं है, जो आईपैक नेम होता है वही नेम है, ठीक है। तो फटाफट इसका नाम लिखो, कौन बताएगा? चलो शहनवाज बताओ, इनको बता लेने दो, बताओ। इसके नाम में इतना टाइम लगेगा? है हाइड्रोजन लगा दे? ओफो, ये गजब। छोड़ो, सुन लो भाई, पूछ रहे हैं हाइड्रोजन लगाओ तो, अरे जहां कुछ नहीं लगा वहां हाइड्रोजन तो होता ही है। वाह, हाँ बोलो नाम। ब्यूटेन, ये भी वही है, Cl में से C निकाल के, चुप हो जाओ। ठीक है, तो 1 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चले आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, अब इसी में एक और चीज हो सकती है, क्या हो सकती है? मान लीजिए एक कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, प्लीज सुने, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है इस वक्त, बोलो हाँ है ना? और इसका जो नेक्स्ट कार्बन है ये डबल बॉन्डेड हो जाए, ये पॉसिबल है? हो सकता है ना? तो अब ये होगा तो इसी टाइप का, क्योंकि इसमें तो सिर्फ इतना लिखा था कार्बन जिस पे हेलोजन हो उसके बॉन्ड सिंगल हो, तो कार्बन जिस पे हेलोजन है उसके सारे बॉन्ड सिंगल है, sp3 मतलब सिंगल, लेकिन उसका अगला वाला डबल है, तो इसके लिए अलग से नाम भी दिया गया है। क्या है, किसी को पता? नहीं, चलिए ठीक है, इसका नाम है एलाइलिक, एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, ठीक है, ये इसी का टाइप है, एलाइलिक हैलाइड, ठीक है ना? इसका मतलब होता है कार्बन, पहला कार्बन जिस पे हेलोजन लगा है वो sp3 है और अगला कार्बन कैसा है? sp2, ठीक है। नाम तो इसको हम IUPAC अलग से लिखेंगे, लेकिन इनकी क्लास को ऐसे टाइप को हम बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। जैसे एलाइलिक क्लोराइड बोल दिया तो आप इस तरीके से लिख दोगे। बात समझ में आ गई? हाँ है ना? नहीं, ट्रिपल पे नहीं, ट्रिपल पे नहीं। इसका इसका क्या कर दूं? हाँ, इसका नाम आप बताएंगे ना, मैं क्यों बताऊंगा? चलो नाम बताओ, ट्राई करो सभी लोग जल्दी से, लिखो, लिख लिया? आशीष बताएगा ना? अभी आज तुम्हें इतनी देर समझा रहा हूं तो बताओगे? बताओ। हाँ, प्रोसीजर वही है बेटा, प्रोसीजर कोई चेंज नहीं हो रहा। आपको बस वो ऐसी टेबल है ना, आज टेबल डाल दूंगा मैं आपको ग्रुप पे, और आपको बस टेबल याद करनी है, सारी चीजें वैसी हैं, एक भी प्रोसीजर चेंज मत करना, आंसर हर बार सेम आएगा। बताइए प्रोपेन क्यों होगा? ये डबल बॉन्ड नहीं आ गया? नहीं, सुनो कोई बात नहीं, चलो किसी और से ट्राई करवाते हैं, नाम बोलो। नहीं नहीं रुको, तुम बताओ। 3 क्लोरो कैसे? इधर से क्यों गिना, इधर से क्यों नहीं गिना? बात सही। देखिए सुनिए, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को हम प्रायोरिटी देते हैं। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगाओ तो उसको मैं कम से कम नंबर देने का प्रयास करूंगा। डबल लगा हुआ है तो डबल को दूंगा, और अगर कोई प्रीफिक्स लगा हुआ है तो लास्ट में प्रीफिक्स हो। जब सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं तो हम प्रीफिक्स को नंबर कम देते हैं। अभी मेरे पास दो चीजें हैं, एक डबल बॉन्ड है और एक क्लोरो ग्रुप है, तो इन दोनों में डबल बॉन्ड को कम नंबर देना है, ये प्रायोरिटी पे है। तो ये 1 आएगा, ठीक है ना, ये 2, ये 3, खत्म। अब कुछ लोग ये दिक्कत होती है कि ये 2 पे लगा है कि 1 पे लगा है, तो जिसके आगे लगा है उसी का, जैसे हम इस साइड से गिन रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, तो इसके आगे है ना बॉन्ड, तो ये इसका है। जो थाली तुम्हारे आगे रखी वही तो तुम्हारी है, कि पीछे वाले पंगत में बैठे पीछे वाले खा लोगे? खाओगे तो अपनी ना, हाँ है ना? पंगत में बैठे हो? अरे पंगत में ही नहीं बैठे कभी? अरे पंगत याद है, भंडारे में वो ऐसे लाइन से बैठालते हैं, पीछे भी बैठालते हैं, तो तुमने कभी ऐसा हुआ कि यहाँ बैठ जाओ और आगे की थाली जब पीछे वाले उठा के रसगुल्ला खा लो? पीछे का खा लोगे, बगल वाले खा लेते हैं। डबल और सिंगल में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, डबल। डबल। आप सुनो, इतनी बात क्लियर हो गई? आप इसका नंबर देखिए, नाम देखेंगे इसका। देखिए क्लोरीन कितने में लगा है? 3 पर। लिखने का स्टाइल वही है, पोजीशन 3, क्लोरो प्रीफिक्स हो गया भाई। वर्ड रूट कितने कार्बन की है? 3 कार्बन की, तो हम क्या लिख देंगे? प्रोप एन नहीं। जब अगर आपके पास डबल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड को अलग से बताओगे। मतलब मेरे पास 2 रुपए हैं, तुम कहेंगे मेरे पास 2 रुपए, मेरे पास 1 रुपया भी है। अरे तो कह रहा हूँ 2 रुपए है तो 1 रुपया तो होगा ही ना उसमें, और कहीं गलती से 100 हो गए, तुम सारा गिनती गिनते रहोगे। मेरे पास 100 रुपए 99 भी है, 98 भी है। समझ में आया? जब मैं बोल रहा हूँ डबल बॉन्ड है तो सिंगल तो सब में लग ही रहा है ना। हाँ, अगर ट्रिपल लगा होता तो जरूर फिर बात बदल जाती, क्योंकि सिंगल जहां पे कुछ नहीं है वहां पे सिंगल बॉन्ड तो है ही, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 और इन, 3 क्लोरो प्रॉप 1 इन। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? क्लियर है ना? तो फिर लिख लो, फिर क्या बैठे हो। इसी में भी एक और टाइप है। अब देखो ये कैसा है, एलिफेटिक चेन है। एलिफेटिक जानते हो? एलिफेटिक सुना कभी नाम? अजीब सा लग रहा होगा। हाँ सुनो, कार्बन की सीधी चेन है, सीधी टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन एरोमेटिक ना हो, मतलब बेंजीन टाइप की या साइक्लिक, या जो एरोमेटिक कौन से होते हैं जो 4n+2 पाई हकल रूल को फॉलो करते हैं, है ना? तो हकल रूल के 3 पॉइंट है ना, उनको फॉलो ना करें, वो सभी क्या हो जाएंगे? हाँ, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एलिफेटिक में चले जाएंगे, ठीक है ना। सारे नॉन एरोमेटिक एलिफेटिक हो ऐसा जरूरी नहीं है। एलिफेटिक का मतलब ये है सीधी कार्बन की चेन जो आपस में जुड़ के साइक्लिक ना हो गई हो, ठीक है ना। तो अब आप इसका नाम लिख लेंगे, ये तो हो ही गया। अब इसी तरीके से एक और देखो, यहां पर नहीं, इसको हटा देता हूं। अब मान लीजिए बेंजीन बना हुआ है,
और यहां पर एक कार्बन है। तुम बताओ इसमें कितने कार्बन है? सब लोग शांत रहेंगे प्लीज। इसमें नजर ही नहीं आ रहे हैं, ऐसे ही लग रहा होगा ना, सही बात है ना? कहाँ लिखे ही नहीं है, छूट गए हैं। बेटा जहां पर भी ये मुड़ता है ना, जहां पर भी टर्न ले ले, बस वही कार्बन है, ठीक है ना? अभी समझ लेना, कोई बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन करते हैं ना, तो बॉन्ड जो लाइन बनती है वो जहां से भी मुड़ गई बस वहां पे कार्बन है, जहां आखिरी छूटेगी वहां पे भी कार्बन है, ठीक है? इसमें तो आखिरी कहीं छूट ही नहीं रही है। अब यहाँ पर सब में कार्बन है, 6 ये रहे, और इसके ऊपर मैंने बना दिया 1 और यहाँ पे लगा दिया Cl और यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है भाई? तो ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडेशन में आ रहा है? इतना समय क्यों लगाते हो यार? sp3। और ये वाला कार्बन sp2। देखो ये कार्बन ध्यान से देखो, जिनको नहीं समझा, ये कार्बन है, ये बॉन्ड सिंगल है, ये सिंगल है, यहाँ पे तो डबल है ना, बता दे ना, कार्बन के चारों तरफ कोई भी एक भी डबल बॉन्ड मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा sp2। बोलो क्लियर? तो एक sp3 हो गया और एक ऐसा हो गया sp2 हो गया, ठीक है? वही स्टाइल आ गई ना जैसे समझाया था अभी आपको। तो अब इसका नाम क्या होगा? इसका भी नाम होता है, और क्या? जैसे ये एलाइलिक हैलाइड हो गए, तो इनका भी तो कुछ नाम होगा, है कोई किसी को मालूम? देखिए इनको बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है? जिन लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है उनको एक तरकीब सिखाता हूँ, ये बात हमेशा याद रखना, जब भी कॉमन नेम आएगा तो तुम इससे बाहर निकल जाओगे, कभी फंसोगे नहीं, ठीक है? तो यहाँ लिख देता हूँ, नोट डाल के लिख लेना कॉपी पे। अगर आपको बेंजीन के ऊपर एक कार्बन मिल जाए और इस पे 1-2 हाइड्रोजन लगे और एक बॉन्ड खाली हो, ठीक है ना? इस पे चाहे कुछ भी लगाओ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, तो हम इसका नाम बेंजाइल से स्टार्ट करेंगे, बेंजाइल, ठीक है? और अगर आपके पास बेंजीन है और उस पर एक कार्बन है और उस पर एक हाइड्रोजन है और 2 बॉन्ड खाली छूटे हैं, इन पे क्या लग रहा है मुझे? इससे बात से कोई मतलब नहीं, ये कंप्लीट नहीं है, ये आगे कुछ ना कुछ लिखा जरूर जाएगा, जब हम यहाँ लिखेंगे तो वहां पे भी लिख देंगे। तो ये नाम हमेशा किससे स्टार्ट होगा? बेंजल से स्टार्ट होगा, बेंजल, ZL, ठीक है? और अगर बेंजीन के ऊपर कार्बन हो, ठीक है, और उस पर कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल ना हो, और हाइड्रोजन छोड़ के कुछ भी लगाओ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, हाइड्रोजन ना हो, ठीक है, तो ये नाम बेंजो से स्टार्ट होता है, बेंजो। आप बताओ यहां तक किसको दिक्कत है? वो बेंजो, वो बजाने वाला याद आ रहा होगा, है ना? हाँ सर पूछने लगा हो तो हाइड्रोजन तो होता ही नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए सुनिए सुनिए, हाइड्रोजन होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर अभी कुछ नहीं मैंने छोड़ दिया है, यहाँ पर हाइड्रोजन को छोड़ के कुछ और लगा होगा, जैसे मान लो डबल बॉन्ड O लगा दिया, एक OH लगा दिया। देखो जैसे मैं समझाता हूँ, ऊपर देखे बेटा, जैसे ये बेंजीन लिखा हुआ है, अब यहाँ पे मैंने कार्बन लिखा, इसमें कितने 3 बॉन्ड्स हैं, ऊपर देखो डबल बॉन्ड O बना दिया, 2 हो गए, एक OH लगा दिया, तो इसके सीधा हाइड्रोजन तो नहीं लग रहा ना? हाँ है ना? अब इसका नाम क्या होता है? बेंजोइक एसिड, बेंजो, नाम देखो ना, ये तो आपने बहुत पहले से सुनते हुए आ रहे हो, बेंजोइक एसिड बोलो, हाँ है ना? तो देखो इसमें बेंजो आ गया ग्रुप की नहीं, ये आपको सिखाना चाह रहा हूँ। तो जो भी कॉमन नेम होंगे ना, वो इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए निकलते हैं, समझ आ गया ना? कोई कंफ्यूजन नहीं आता, ठीक है? चलिए अगला ये लिख लो फटाफट जल्दी से। हाँ CsP3X हो गया, जिसमें इसका अभिपेक नेम तुम लिखोगे, सब हम ही लिखेंगे। तेज हो रहा है बेटा, जल्दी लिख लो फटाफट। ये क्लास पढ़ाई गई है, ठीक है ना? समझ में है ना? मतलब ये इसके अंतर्गत आता है। एलाइलिक वाले ऐसे होते हैं जिसमें पहला कार्बन sp3 होगा और दूसरा कार्बन sp2 होगा। बेंजाइलिक वाले कौन से होते हैं? जिसमें पहला कार्बन sp3 होगा, नेक्स्ट कार्बन sp2 होगा, ठीक है? तो इसके कॉमन नेम में हम इसको लिख सकते हैं। मान लो देखो इधर, अगर मैंने हैलाइड की जगह क्लोराइड लिख दिया तो इसका कॉमन नेम बन जाएगा बेंजाइलिक क्लोराइड, समझ है ना? बोलो हाँ है ना? अभी इतने में कोई कंफ्यूजन? देखो बेटा कोई दिक्कत परेशानी? क्लियर है ना? ठीक है, अभी यहां तो कोई कंफ्यूजन दिक्कत लग रही तो बताओ, पक्का क्लियर है ना? हाँ है ना? कोई समस्या? अब देखो इन्होंने पूछा था इसका नाम, कोई नाम बताएगा? बताओ, तुमने कर लिया हो तो पहले इसको साफ कर दे, थोड़ा गंदा सा हो गया। एक मिनट सुन रहा हूँ आपकी बात। हाँ बताओ भाई, इसका नाम बताओ।
जैसे ही आप बेंजाइलिक बुलाओगे, बेंजाइलिक हैलाइड मतलब बेंजाइलिक हैलाइड, तो देखो एक बात समझो, समझने का प्रयास करिएगा। पहला कार्बन अगर आपका कैसा है, सिंगल बॉन्डेड है, और सेकंड कार्बन एरोमेटिक में आ रहा है, मतलब बेंजीन की सर्कुलेशन में आ रहा है, बेंजीन वाला है और उसमें डबल बॉन्ड लिखा है, तो हम उनकी क्लास को बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। यहाँ पे मैंने हैलाइड लिखा, क्लोराइड तो नहीं लिखा, जबकि Cl लगा हुआ है। तो ये किसी का, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, तुम सब कौन हो? इंसान। तुम में से किसका नाम इंसान है? तो इंसान किसी का नाम थोड़ा नहीं है यार, नाम अपने अपने हैं, लेकिन तो इसका मतलब तुम इंसान नहीं हो। मतलब इनका नाम आशीष है, अब ये इंसान नहीं है क्योंकि इनका नाम तो साला आशीष है, अब इंसान कैसे हो सकते हैं? बात समझ में आई कि नहीं? समझ गए ना? तो ये उसके एक बड़े स्पेक्ट्रम में हम लोग बोल देते कि इस तरीके का कुछ भी लगा होगा तो बेंजाइलिक हैलाइड। अब मैं यहाँ पे Cl लगा दूंगा और फिर मैं अगली बार Br लगा दूंगा, तो ये हैलाइड तो मैं सबके लिए बोल रहा हूँ ना, सारे कॉमन हो गए, लेकिन नाम थोड़ा हो जाएगा उसका। वो बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? आपको नाम लिखना है तो देखिए सुने, जब भी कभी, ये तो देखो आप जानते हो ये बेंजीन है, C6H6 है, अब इसमें तुमने एक ऐसे बॉन्ड लगा दिया तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन क्या कर दिया? कम कर दिया, कम कर दिया आपने, ठीक है? तो ये ग्रुप है फिनाइल। क्या है? फिनाइल। ठीक है, हाँ है ना, बिल्कुल आसान तरीका ये है। और यहाँ पे एक कार्बन लगा हुआ है, तो पहले कार्बन पर एक ही कार्बन है आपके पास, एक कार्बन है उस पर एक तो फिनाइल लगा हुआ है और एक आपका क्लोरीन लगा हुआ है, तो आप नाम लिख सकते हो कि नहीं? वन, हाँ अभी भी अल्फाबेटिकल रूल भी लगाएंगे, 1 क्लोरो 1 फिनाइल, ईथेन कहां से पैदा हो गया? मीथेन, ऐसे नाम लिख लो, ठीक है? और नहीं तो बेंजाइलिक क्लोराइड, कहानी खत्म, लेकिन वो कॉमन में चला जाएगा क्योंकि एन इन आयन आई नहीं है, ठीक है ना? अभी कोई कंफ्यूजन? अगर आयुपैक नेम लिखा हुआ है तो उसमें एन इन आइन कोई ना कोई आपको जरूर मिलेगा, और अगर इनमें से कोई भी ना मिले तो वो फिर आयुपैक नेम ही नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग करेंगे हाइब्रिडेशन। इसको पूरे को पहले साफ कर दीजिए। ये सब लिख लिया ना? ठीक है, लिख लो बेटा, लिख लो, लिख लो उसको, हो गया? अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड, CsP2X टाइप, CsP2X टाइप, ठीक है? अब देखो इसके नाम में क्या लिखा है, कार्बन, X का मतलब हेलोजन, कार्बन जिस पे हेलोजन लगा है उसी पे क्या लगा हुआ है? एक डबल बॉन्ड भी लगा। अब नाम तो इसका वैसे भी अलग हो जाएगा, हाँ है ना, नाम तो आयुपैक नेम अलग होगा, लेकिन इनको भी कुछ बोलते हैं, इनको भी कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीछे पन्ने पलट पलट के देखे जा रहे हैं, याद नहीं है इसका? जैसे एलाइलिक था, बेंजाइलिक था, वैसे इसका भी कुछ होता है, नहीं? देखो विनाइलिक, विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, समझ गए ना? विनाइलिक हैलाइड कौन से होंगे? कार्बन जिसपे हेलोजन लगा है, वही कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो तो वो कहलाता है विनाइलिक हैलाइड। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? पक्का क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सही है ना बेटा? है कुछ नहीं? अब इसी का एरोमेटिक कैसे हो सकता है? देखें ऊपर, ये बेंजीन है और ये कार्बन डबल बॉन्डेड है या नहीं है, और इसी पे सीधा Cl लगा हो तो ये कार्बन देखो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। अब इसका नाम तो क्लोरोबेंजीन है, लेकिन अब इसको हम और क्या बोल सकते हैं? एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। अब तुमको एराइल हैलाइड किसी का नाम है? भाई एराइल हैलाइड किसी का नाम नहीं यार, समझ गए ना? अब उसमें Cl लगा है तो क्लोराइड आएगा, Br लगा है ब्रोमाइड आएगा, जो भी लगा होगा उस हिसाब से नाम आएगा। जैसे मैंने भी समझाया कि इंसान तो किसी का नाम नहीं है, लेकिन इंसान तो सभी है ना। बात क्लियर हो गई? अभी कोई कंफ्यूजन है? इसको नोट करो बेटा, इसके आयुपैक नेम भी लिख लो, लिख लोगे, बोल तो दिए ही, अब तो लिख लो।